सोलर सिस्टम ना हमारा जब हम नया लगाते हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। फिर थोड़ा सा टाइम हो जाता है कि इसमें कुछ मसले के साथ आ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग 2-3 काम करने हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका सोलर जो सिस्टम है ना, ये 150 वाट वाला है। ये 2015 में हमने तकरीबन लगाया। तो आपका इंशाल्लाह बिल्कुल ये 2 दिन काम करने बिल्कुल ऐसे काम करेगा जैसे बिल्कुल ये नया होता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद, मेरे पास कुछ ना देखते हैं। आप मेरे चैनल को बराए मेहरबानी यूँ सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर किसी बात की समझ नहीं आती कि आप भी कर सकते हैं। तो अभी आगे इंशाल्लाह सारी सोलर सिस्टम की ही वीडियोस आएंगी। नया कैसे करना है तो ये इसमें दो के थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन है। आपने बेल बटन को भी दबाना है ताकि आपको नॉलेज आकर। तो सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, अपने पूरे सिस्टम को आपने डिस्कनेक्ट करनी है। डिस्कनेक्ट करने इसके बाद आपने एम्पेयर चेक करने हैं। इस तरह का आपने मीटर ले लेना है। इसको आपने करना है यहाँ पर 40 एम्पेयर के ऊपर, क्योंकि आपने लो स्केल चेक करना है तो इसलिए ऊपर 400 है, वो रीडिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आ जाती है बाज़ का, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने इस बटन को 2-3 दफ़ा आपने प्रेस कर देना है। ये हो जाएगा 0। और दूसरी बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि जिस प्लेट के आप एम्पेयर चेक कर रहे हैं उसके ऊपर छाँव नहीं होनी चाहिए। इस प्लेट के ऊपर हम चेक कर रहे हैं रखकर, लेकिन चेक कर दूसरी प्लेट कर रहे हैं। तो इसको जब आप दोनों तारों को आपस में मिलाएंगे तो ये अपने कुछ एम्पेयर शो करेगा। तो ये धूप के साथ वेरी करते हैं। जब धूप बिल्कुल सही हो तो फिर आप चेक करें, ये 5 से 6 एम्पेयर होते हैं अपना जितनी ये पुरानी है, तो ये इसका बिल्कुल ठीक है। हाँ, बाज़ का ऐसा होता है कि यहाँ पर हम चेक करते हैं तो एम्पेयर पूरे नहीं आ रहे हो तो हम समझते हैं कि प्लेट ख़राब है। तो प्लेट बिल्कुल ठीक होती है। आपने इस कोने को छील लेना, तारों को नए सिरे से, और छील कर दोबारा से बनाएंगे तो एम्पेयर अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी सोलर प्लेट्स की एम्पेयर चेक कर सकते हैं। ये 150 वाट वाली है। अगर तो आपकी प्लेट ठीक है फिर तो कोई मसला नहीं है। होता क्या है, ये जो हम जॉइंट लगाते हैं ना, तो ये छील के तार को दूसरी तार लेते हैं जी, उसके ऊपर हम इसको ऐसे ऐसे लपेट देते हैं, ऊपर से हम टेप लगा देते हैं। कुछ अर्से के बाद इसमें कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से करंट आगे पास नहीं होता। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, दोबारा छीलते हैं, और फिर दोबारा इधर से भी कुछ पार्ट छीलते हैं, फिर लगा देते हैं, तो ये रुक हो जाता है। लेकिन आपने जो काम करना है ना, इसे आपने इंशाल्लाह कई साल ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, इस केबल को सोल्ड करना है, और उसके बाद आपने इस वाली केबल को भी सोल्ड कर। तो एक यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है, उस पर अगर आपने क्या दे, ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसा छीलना है। छीलने के बाद ये वाली केबल ले लेनी है 729, ये 150 वाट के लिए ठीक होती है। तो इसको आपने छील लेना है, इसको भी आपने सोल्ड कर लेना है। तो इस वाले हिस्से को भी आपने सोल्ड करना है। इसको सोल्ड किए हुए को इसके ऊपर आपने लपेट लेना है, फिर इसको इस तार के साथ सोल्ड कर देना है। तो उसके बाद इसके ऊपर आप इसे टेप अच्छे से लपेटते हैं, इसी बिल्कुल एयर टाइट कर दें। इसमें फिर इंशाल्लाह कभी भी कार्बन नहीं भरेगा। तार को अगर सोल्डर करना है, अगर तो आपके पास केबल नहीं है तो आपने बस छील लेना है, और ऊपर से प्लास्टिक को इस तरह से कर लेनी है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है आपने पेस्ट, ये वाला, ठीक है। पेस्ट लगा लें तो उसके बाद ये सोल्डर आराम से हो जाएगी। अगर ये केबल नहीं है, इस तरह से ये इसके ऊपर पेस्ट लगा लें, इसको सोल्डर कर लें। लेकिन अगर ये देखिए पुरानी केबल है तो फिर आपने इसको छीलना है। छीलने के बाद ना इसके ऊपर आपने थोड़ा सा इन तारों से कार्बन हटा लेनी है, क्योंकि जो डीसी करंट जिस केबल से गुजरता है ना, उसके ऊपर उमूमन वो कार्बन से आ जाते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। आपने इसको अच्छे से छील लेना है, और कोशिश करें एक एक तार के ऊपर आप अच्छे से चाकू या रेत मारते से कर ले साफ। और ये जब बिल्कुल आपको लगे कि ये बिल्कुल साफ हो गई है, तो उसके बाद फिर आप इसको प्लास के साथ मोड़ लें, इस तरह बना लें। और उसके बाद फिर आप ये सोल्डर ले लें, काविया ले लें। काविया आपके पास ना अच्छा ज़्यादा हीट वाला होना चाहिए। तो इसको आपने कम से कम 50 वाट वाला पेस्ट लगाकर आप उसके ऊपर ये तार जैसे गर्म होगी तो ये इसको पकड़ना शुरू कर देगी। आपने सोलर के जब भी कनेक्शन लगाने हैं ना, तो जहाँ पर आप तारें मरोड़ कर लगाते हैं ना, वहाँ आपने मरोड़ कर नहीं लगानी। आपने हमेशा वहाँ पर सोल्डर इस्तेमाल करना है। इसमें फिर कार्बन नहीं आएगी। ये देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सोल्ड हो गया। अगर नई केबल हो ना तो ये आपने लगानी है 729, 150 वाट की प्लेट के अंदर आउटपुट आपकी ख़राब है। अब इससे करंट माशाल्लाह बहुत अच्छा पास होगा। तो इस तरह आपने 4 प्लेटों के लिए 4 ये वाले पॉइंट्स छोड़ लेनी है।
तो इससे जब आपने सारी प्लेटों के ये वाले पॉइंट्स जो हैं ये भी सोल्व किए होंगे तो आने वाले दिनों में इसमें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। तो उसके बाद आपने काम ये करना है, ये ले लेना है आपने कनेक्टर। इंशाल्लाह ये कई साल तक आपके यहाँ चलेगा। तो इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल से कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि जो शोल्डर होता है ना उसके ऊपर जंग नहीं लगती, ना इसके ऊपर कार्बन आते हैं ना ही ऑक्साइड आते हैं। अलबत्ता पानी गिरे तो फिर मसला होता है, तो उसका हल भी हम आपको बता देते हैं। तो पॉजिटिव के साथ आपने पॉजिटिव लगानी है, नेगेटिव के साथ आपने नेगेटिव लगानी है। तो इसी तरह आपने जो 4 प्लेटें हैं ना उनके साथ आपने इसको इस तरह से लगा लेंगे। एक काम जो आपने खास करना है ना वो ये है कि यहाँ आपने ना मोबिल ऑयल डालने, तो अगर मोबिल ऑयल ना हो तो घर में जो सिलाई मशीन होती है उसको ऑयल यहाँ पर आपने डाल लेना है। ज़्यादा नहीं डालना, इतना डालें कि वो गीला हो जाए। तो इसका ये फ़ायदा है कि ये जो पेच है ना इनके ऊपर जंग नहीं आता पे, ये तो ये ओपन एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर जंग अमूमन लग जाता है। और उसके बाद आपने दूसरा ये काम करना है कि इसके ऊपर अपने शापर अच्छे से ज़रूर लपेटना है, क्योंकि ना ये पानी ही है जो सारा निज़ाम ख़राब करता है। पर उसके बाद इसको आपने ना ये वेट में होता है, तो बात का इसके वजन से जो नीचे काले रंग की डब्बी लगी होती है ना वो नीचे आ जाती है। तो आपने इसको ना यहाँ जो लोहा है जो वेल्डिंग वाला है उसके साथ इसको आपने अंदर करके छुपा देना है ताकि बारिश का पानी इसके ऊपर ना दे। जब ये लग जाए तो फिर आगे देखते हैं हम कि वोल्टेज कंट्रोलर, बैटरी, इन्वर्टर या यूपीएस के साथ हमने क्या करना है। आपने ना एक ऑन ऑफ स्विच जो सोलर से 2 केबल्स आ रही है ना उनके ऊपर ज़रूर लगाना है, ताकि ऊपर आपको काम करना हो तो आप जहाँ से ऑफ कर दें, ताकि खुदा ना खासा गलती से कोई तार आपस में मिल जाती है, कोई मिस्टेक होती है तो नीचे वाला सिस्टम इस तरह से महफूज रहेगा। अच्छा, कि जो तार है ना ऊपर से आगे, तो इसमें ये थंबनेल लगा हुआ है, तो ये थंबनेल भी हमने तार में लगाकर प्लास के साथ दबा के उसके बाद इसको हमने सोल्ड भी किया है। फिर इधर लगाया पेट के साथ, काली के साथ भी ऐसा ही किया है, इन तारों के साथ भी ऐसा किया। फिर ये है वोल्टेज कंट्रोलर, ये अनलॉक होता है, तो इसमें ये इस तरह से केबल जाती है अंदर। तो ये वाली जो केबल है ये भी हमने यहाँ से सोल्ड किया है। इसका ये फायदा होता है कि यहाँ पर कार्बन नहीं बनती। अच्छा, अब इसके बाद ये पॉजिटिव केबल जा रही है बैटरी की तरह, ये ब्लैक केबल जा रही है, तो ये भी यहाँ से सोल्ड की है। ये देखिए मैं आपको सोल्ड की बात बार बार क्यों बता रहा हूँ, ये हमारा मेन पॉइंट है, यही हमारी टिप है कि जो कि सोलर सिस्टम में आप जहाँ भी जोड़ लगाएं या आपका इस तरह का काम हो तो आप उधर सोल्ड करेंगे तो यहाँ पर गर्म नहीं होगा, ये पक्की बात है। ये हमारा सिस्टम ज़्यादा नहीं तो 10 साल लगे हुए हैं कम से कम, और दुकान पर मेरे लगा हुआ है उसको तकरीबन 13 साल हो गए हैं, उसको नया नया आया था। इससे आप ये काम करेंगे तो आपका सारा सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा, फिर ये जो केबल है ना ये वाली रेड, जब बैटरी के ऊपर लगाते हैं ना, कोई भी केबल लगाते हैं, ये इन्वर्टर है इसकी केबल जाती है, जो इन्वर्टर को यहाँ पे लगाते हैं इसको भी हम सोल्ड कर देते हैं, और ये लॉन्ग टर्म चलती है, ये ख़राब नहीं होती, सिर्फ देखें सोल्ड करने की। ये है इन्वर्टर जिसे हम अपने घर की लाइट्स वगैरह ऑन करते हैं। फ़ैन इसके ऊपर हम नहीं चलाते। फ़ैन के लिए हमने पूरे घर में जो वायरिंग है ना AC/DC 2 किए हैं। जो पंखों को जा रही है ना वो ये 2 तारें जा रही है, ये रेड कलर और ये ब्लैक कलर, ये यहाँ से जाती है, ये 12 वोल्ट वाली है। इसके ऊपर फ़ैन हम चलाते हैं, और हर कमरे में और लॉबी में 2-2 लाइट्स जो है वो सोलर पर है 12 वोल्ट वाली। और ये वाली केबल है ये इन्वर्टर है, तो इसके ज़रिए चलाते हैं, या आप यहाँ पर यूपीएस लगा सकते हैं 650 वाट वाला, वो भी तकरीबन हमारा 5 पल्ले का घर है, इसकी लाइटें वगैरह वो कवर कर देता है। अलबत्ता अगर आपके पास AC/DC फ़ैन नहीं है तो फिर आपको यूपीएस ही लगाना चाहिए, क्योंकि वो लोड अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है। ये 1000 वाट का है श्योर का, लेकिन ये 1-2 पंखे चलाता है। और अगर आप इन्वर्टर पर फ़ैन वगैरह चलाएंगे ना, सारा कुछ चलाएंगे, तो ये सेटअप चलता है मगरिब के वक्त का, लेकिन हम चलाते हैं AC/DC। ये हमारा रात और गर्मियों में 11-12 बजे तक चल जाता है। उसके बाद हम फिर वापदा भी कर लेते हैं, या सोते वक्त हम वापदा भी कर लेते हैं। तो ये है कि पूरे दिन में हमारे फ़ैन चलते रहते हैं, कोई मसला नहीं होता। और उस जो फ़ैन है वो AC/DC हैं, रात को वापदा पर चला लेते हैं, दिन के वक्त हम ज़्यादातर, बल्कि अगर ज़्यादा फ़ैन का इस्तेमाल ना हो तो फिर हम उसको DC पर ही चलाते हैं। हमारे तकरीबन 4 फ़ैन है AC/DC जो तकरीबन सारा दिन गर्मियों में और रात के वक्त चलते रहते हैं। कुछ टाइम होता है जब वो हम नहीं चलाते। तो अब आते हैं हम बैटरी की तरफ। अब आपने जो बैटरी चॉइस करनी है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बचत के लिए छोटी बैटरी लगा लेते हैं। मेरे इसमें ये मशवरा है 4 पीरियडों की बैटरी हो तो 200 से अबव वाली लगाएं। 1 2-3 साल कहीं नहीं जाती।
और मुझे याद है मैंने कभी नई बैटरी नहीं ली। ये मेरे बैटरी वाले दोस्त हैं, क्योंकि इस काम में वक्त शुरू में था फिर छोड़ दिया। तो बैटरी वाले मेरे दोस्त हैं, आजकल सर्दियों में उनसे अब उन्हें अच्छा 20 आए तो दे दे। ये पेट्रोल पंप होते हैं ना, उनके ऊपर ज़्यादा बैटरी वाले सेटअप लगे होते हैं, तो वहाँ से जब बैटरी आती है तो कोई एक आध पीस सही निकल आते हैं। तो आप उनसे ले लीजिए, सेकंड हैंड ग्याजी कीमत में मिल जाती है। ये 100 20,000 की है, तो ये 10,000 की बिक जाएगी पुरानी। और जब आप उनसे नहीं लेंगे इसी तरह की यूज्ड बैटरी, तो वो 10,000 रुपये में आपको पड़ेगी। तो इस तरह से आपकी पैसों की बचत हो जाएगी। लेकिन बैटरी आपने बड़ी करानी है, छोटी बैटरी के साथ ये वाला सेटअप इतना अच्छा नहीं। तो ये है आज की वीडियो। तो वीडियो को आपने लाइक करना है। इस तरह की अच्छी और प्रोडक्टिव मालूमात के लिए आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और आपने कमेंट भी करने हैं। तो इसके बाद जो अभी वीडियो आएगी, बैटरी के टर्मिनल के ऊपर ना अमूमन कार्बन आ जाती है। तो एक तरीका ऐसा है, इसके ऊपर कार्बन नहीं आएगी। और आपने जहाँ पर भी ये मसलन ये है, तो आपने क्या करना है, कपड़ा ले लेना है, कपड़े को आपने डिप करना है मोबाइल ऑयल में। तो मोबाइल ऑयल को इसके ऊपर कपड़े को ऐसे ऐसे मार दे, तो इसके ऊपर ना तो कोई ऑक्साइड आएगा, इस तरह कुछ चीज़ नहीं। बैटरी का भी ऐसे करना है, लेकिन बैटरी का प्रोसेस थोड़ा सा और भी है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगा।